अस्सलामु अलैकुम व अलैकुमुस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व अलैकुमुस्सलाम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी बुक क्लास 11 को क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जिसमें लिखा है, मान लीजिए कि यूनिवर्सल u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 है और ए के सदस्य 1 2 3 4 है, बी के सदस्य 2 4 6 8 और सी के सदस्य 3 4 5 6 है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल है ए डैश निकालना है। इसमें हम लोग प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। ए डैश, चूँकि ए डैश निकालना है तो ये हमने पिछले वीडियो में ए डैश के बारे में बताया है कि ए डैश के सदस्य वे सभी होते हैं जो यूनिवर्सल के वे सभी सदस्य जो ए के नहीं हैं। अर्थात इसको अगर हम यूनिवर्सल में से अगर ए के वैल्यू को, अगर ए के सदस्य को अगर हटा देते हैं तो ए डैश आ जाता है। तो ए यूनिवर्सल में है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसमें से ए को घटाते हैं। चूँकि ए का सदस्य है 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 को हटाते हैं तो बचता कितना है, तो 5 6 7 8 और 9 बचता है। फिर इसके बाद ये दूसरे नंबर प्रश्न नंबर 1 के बाद प्रश्न 1 का दूसरा देखते हैं। दूसरा में लिखा हुआ है बी डैश, अर्थात इसको भी हम यूनिवर्सल में से क्या घटाते हैं, यूनिवर्सल से बी को घटाते हैं। तो यूनिवर्सल में चूँकि सदस्य है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से बी को घटाते हैं। बी का वैल्यू कितना है, बी के सदस्य कितने हैं, इसको हम देखेंगे 2 4 6 8 है। चूँकि 2 4 और 6 8, तो इसमें से हम घटाते हैं, ये 2 को हटाते हैं, ये 4 को हटाते हैं, ये 6 को और ये 8 को, तो क्या बचता है, तो 1 3 5 7 और क्या बचता है, 9 बचता है। फिर प्रश्न नंबर 1 के तीसरे को देखते हैं। तीसरे प्रश्न के अंतर्गत दिया हुआ है ए यूनियन सी होल डैश, ए यूनियन सी होल डैश। तो यहाँ पर हम पहले ए के वैल्यू अर्थात 1 2 3 4 और यूनियन सी को देखते हैं हम लोग। सी में दिया हुआ है 3 4 5 6, 3 4 5 और क्या 6। पहले इसको हम एक साथ लेते हैं और इसका डैश कर देते हैं। तो पहले हम इसको मिलाते हैं, मिलाने के बाद क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 और 6 हो जाता है। इसके बाद इसके डैश को हटाते हैं यूनिवर्सल से, तो क्या बचता है, तो 7 8 9 बचता है, अर्थात ये 7 8 9 हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसी प्रश्न के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी डैश को देखते हैं। तो इसमें ए का चूँकि सदस्य है 1 2 3 4 और यूनियन बी के सदस्य हैं। बी के सदस्य क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे 2 4 6 8 है। इतना है 2 4 6 और 8। ये दोनों को हम फिर क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या होता है, तो 1 2 3 4 6 8 होता है। अब इसको हम फिर यूनिवर्सल से हटाते हैं, 1 2 3 4 6, तो बचता क्या है, बचता है इसमें 5 बचता है, फिर इसके बाद 7 और इसके बाद 9। इस तरीके से ये 5 7 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत क्या है, लिखा है ए डैश होल डैश, ए डैश होल डैश। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए डैश को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ए डैश को निकालते हैं। तो
ए डैश का वैल्यू हमें प्रश्न नंबर 1 में पता है कितना है, तो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। और फिर उसका क्या हमको निकालना है, चूँकि डैश निकालना है, तो क्या बचेगा, तो फिर 1 2 3 और 4 बच जाएगा। सवाल नंबर 6 को देखते हैं। 6 सवाल में दिया हुआ है b माइनस सी डैश। ये b माइनस सी डैश को देखते हैं, तो इसमें चूँकि डिफरेंस करते हैं पहले और तब डैश करते हैं, तो b का मान क्या है, तो 2 4 6 8 है, और c का कितना है, तो 3 4 5 6 है। चूँकि ये डिफरेंस पहले करना है, तो डिफरेंस में हम देखते हैं कि c के जो सदस्य b में है उसको b में से हटा देते हैं, अर्थात यहाँ से क्या क्या हट सकता है, तो 4 और 6, अर्थात क्या बचता है, 2 और 8 बच जाता है। और फिर इसका हम डैश कर देते हैं, तो यूनिवर्सल से 2 8 को हटा देते हैं, तो क्या आता है 1 2 3 4, इसके बाद 4 5 6 आता है 7, और 6 जो है 2 नहीं आता है, चूँकि 2 नहीं आता, 1 3 4 5 6 और क्या आता है 9 आ जाता है। और इस तरीके से b माइनस सी होल डैश होता है। अब दूसरे प्रश्न के अंतर्गत देखते हैं। दूसरे प्रश्न के अंतर्गत दिया हुआ है यूनिवर्सल ए बी सी डी ई एफ जी एच है, तो निम्नलिखित समुच्चयों का पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला है a इक्वल टू ए बी सी है। a इक्वल टू कितना है, ए बी सी, इसको हम निकालते हैं a डैश निकालते हैं, तो u में से a को घटा देते हैं, तो u कितना है, तो a b c d e f g h, इसमें से a को घटाते हैं, a क्या है, तो a b और क्या है, c है, तो घटाने के बाद क्या प्राप्त हो जाता है, तो हमें मिलता है d e f g और h, अर्थात a डैश इक्वल टू इतना होता है। फिर b डैश निकालना है चूँकि हम लोगों को, तो फिर u में से b को घटाएंगे, तो u में से b को घटाएंगे तो क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो u का दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, और b का कितना है उसको लिखते हैं, तो d e f g हो गया, d e f c। तो ये चूँकि मान नहीं है, ये गलत हो गया, यहाँ पर मान था a b c d e f g h, इसमें से हम d e f c को हटाते हैं, d को, e को, f को, g को, तो क्या बचता है a b c और क्या बचता है, तो g और g चूँकि मिल रहा है, तो d e f g को हटाते हैं, तो a b c और h प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से आपका ये b डैश हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। तीसरे प्रश्न में लिखा हुआ है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों का पूरक समुच्चय लिखिए। इसमें प्रश्न 1 को हम लोग देखते हैं, 1 को देखते हैं आंसर। प्रश्न नंबर 1 में है, चूँकि लिखा हुआ है x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है, और चूँकि यूनिवर्सल जो है एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूँकि प्राकृत संख्याएं सम और विषम से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इसको हम लोग पूरक सेट के रूप में हम ले सकते हैं। एक सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या, एक प्राकृत विषम संख्या, अर्थात सम और विषम को मिलने से प्राकृत संख्या चूँकि बनी है, इसलिए इसको हम विषम संख्या लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या,
तो इसको हम निकालते हैं x सच दैट x एक विषम चुकी है, तो विषम जो है को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो एक प्राकृत सम संख्या होगा। कितनी होगी, तो ये प्राकृत सम संख्याएं होगा। और फिर इसके बाद तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तीसरे प्रश्न के अंतर्गत क्या है, तीसरे प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक सच दैट x संख्या 3 का धन गुणज है। तो इसको हम लिखते हैं एक सच दैट x संख्या, एक सच दैट x संख्या 3 का धन गुणज नहीं है, अर्थात 3 के धन गुणज को हटा देते हैं तो यूनिवर्सल के तौर पर ये 3 का धन गुणज नहीं होगा। थैंक यू।